हमारे जो फेवरेट सुपरस्टार है सलमान खान जी। तो सभी ये पूछते हैं क्या वो कभी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। सलमान खान सर, पहले तो ये शादी नहीं करेंगे। हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमें ये चीज मिल क्यों नहीं रही है लाइफ में, शायद ऊपर वाला आपको नहीं दे रहा है बिकॉज उसमें आपकी भलाई है। दीपिका एंड रणवीर मैरिज विल बी मोर बेटर देन रणबीर एंड आलिया's मैरिज। रणबीर can't be there, okay, unless he manages his personal life well. Okay, many a time you must have seen he only mocking out Alia on screen, which is not acceptable. Yeah, you know, unless she is what she is. She is not what because of you or because of any other person. You cannot mock her. राहा एंड दुआ, राहा का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? शी लकी फॉर बोथ ऑफ देम। She's gonna be very lucky for the Kapoor family. शाहरुख जैसे सुपरस्टार हमें और कहीं मिलेंगे आगे बॉलीवुड में? ऑनेस्ट वन लाइन आंसर, ये लास्ट स्टार है। थोड़ा इनसे क्लोज कोई आ सकते हैं तो वो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट जो है वो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है। जब आप इनके बारे में जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे या इनकी जो कॉन्वर्जेशन आज हमारी होने वाली है उनके बारे में, उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, इट्स अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ मूवीज ऑल्सो। काफ़ी सारा कॉन्वर्जेशन है अबाउट योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, न्यूमरोलॉजी के बारे में, और काफ़ी रेमेडीज भी है। सो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज वेलकम डॉक्टर अलिफिया। नमस्ते। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड सच अ लवली इंट्रोडक्शन शी गिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सो मच। अलिफिया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि हमारे फेवरेट सबके इंडिया के सुपरस्टार, जैसे मैंने अभी बताया हम बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, राइट? चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें, सारे बॉलीवुड एक्टर्स को कनेक्ट करके यू आर गोइंग टू टॉक विद अस, जस्ट टू बी क्लियर विद द ऑडियंस। सो हमारे जो फेवरेट सुपरस्टार है सलमान खान, जी। तो सभी ये पूछते हैं, उनसे भी जो मिलते हैं सभी ये पूछते हैं कि आप शादी कब करने वाले हो? क्या वो कभी शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या यू नो उन्हें शादी करना ही नहीं चाहिए? जस्ट टू बिगिन विथ ओम गण गणपति नमः। सलमान खान सर, सो पहले तो ये शादी नहीं करेंगे। एज पर हिज कुंडली, एज पर हिज चार्ट नहीं करेंगे। और नहीं करना इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। शादी नहीं करना इज बेनिफिशियल फॉर हिम, एंड इसीलिए शायद उनके पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो इतने लोगों को हेल्प करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स है दैट शायद इसीलिए नहीं भी हो रही है। ओके, या एंड ये क्या बात है? नहीं मतलब करना इज गुड फॉर हिम। देयर आर सर्टेन, पता है क्या होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमें ये चीज मिल क्यों नहीं रही है लाइफ में, हाँ, तो शायद ऊपर वाला आपको नहीं दे रहा है बिकॉज उसमें आपकी भलाई है। जी। हाँ, सो फॉर सलमान सर इट्स भलाई फॉर हिम दैट ही इज नॉट गेटिंग मैरिड। हम्म, ओके। और सेकेंडली उनके पास बहुत ब्लेसिंग है। वो एक ऐसे ह्यूमन है जिनके ऊपर कह सकते हैं उनके सिर्फ खानदान नहीं, बहुत सारे लोग सवार है। समझो, बहुत सारे लोग की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ही इज गॉट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, ये बंदा मतलब जो भी इनसे कनेक्टेड है, यहाँ तक के जो उन्हें कहते हैं ना, बेसिक उनके घर में जो ग्रोसरी लाता है वो भी सालों से लाता है। जी। और वो लाइक यू नो वो इसलिए हेल्प कर रहे हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग अ फैमिली। सो ऐसे बहुत सारे को वो हेल्प करे, तो इज अ ब्लेसिंग, लॉट ऑफ ब्लेसिंग, एंड मे ही कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क। सेकेंडली, गैलेक्सी अपार्टमेंट हो गया, मन्नत हो गया। ओके, ये दोनों का जो वेस्ट है वहां पर समंदर है। जी। जब भी वेस्ट साइड पे एज पर वास्तु समंदर होता है, ये आपके काम को खींचता है। सो इनके लिए, इन दोनों के लिए, शाहरुख खान सर एंड सलमान खान सर, ये एक्सीलेंट है जहाँ ये लोग रह रहे हैं। इनके हमेशा कहते हैं ना, दे बोथ आर 65 बॉर्न, 1965 बॉर्न, एंड दोनों का आप देखोगे करियर मतलब एक्सीलेंट रहने वाला है। और सलमान सर के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा है बिकॉज ही इज नंबर 9, 27 बॉर्न, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोना बी नंबर 9। ओके। उनके करियर वाइज इज गोना बी वेरी गुड। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में ही बोला था कि बस गुस्से को कंट्रोल रखना है और बहुत फोकस्ड रहना है। इनफैक्ट इतना काम आएगा उनको कि उनको खाना खाने का टाइम नहीं होगा। यस। 2025। या हाँ, और वो कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा, इट्स गोना बी फॉर हिम, एंड इनफैक्ट इट्स गोना बी फॉर ऑल द नंबर 9s। ये लोग बिजी रहने वाले हैं जी। दैट्स एन या इंटरेस्टिंग थिंग। अब अभी शाहरुख खान के बारे में बता रहे थे, तो मुझे जाना
कि शाहरुख का अभी नेक्स्ट क्या होगा 2025, या अगर मैं आपसे पूछूं कि शाहरुख जैसे सुपरस्टार हमें और कहीं मिलेंगे आगे बॉलीवुड में? ऑनेस्ट वन लाइन आंसर, ये लास्ट स्टार है हो गया हमारे लिए। शाहरुख। शाहरुख सर इज गोना बी द लास्ट दैट हिट स्टार। हम्म। थोड़ा इनसे क्लोज कोई आ सकते हैं तो वो है रणबीर। ओके, बट रणबीर को बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा। बट आई डोंट थिंक सो शाहरुख सर को बीट कर सकते हैं, बिकॉज शाहरुख सर जो है वो एक मार्केटिंग जीनियस है। हम्म। हम्म। ओके, फॉर हिम इटली मार्केटिंग जीनियस। वो इतनी मेहनत करते हैं, ही फॉलोज मिरर थेरेपी। एक शूट पे जाने से पहले वो 2-3 घंटा मिरर के सामने खड़े के प्रैक्टिस करते हैं। ओके। मतलब उस बंदे में बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, वो अनदर लेवल ऑफ डेडिकेशन। कितने भी सीनियर हो गए हैं वो, ओके, सो वो थोड़ा सा रेयर है हमारे बाकी स्टार्स में। आ सकता है बट वेयर ही इज नाउ आई डोंट सी इट। उनकी नो, जगह कोई नहीं ले पाएगा। कोई नहीं ले सकेगा। ओके। नो बट वेज। व्हाट इज मिरर थेरेपी, आप अभी बता रही थी? जैसे हम हम्म। ऑन स्क्रीन जा रहे हैं, हम्म। ओके, हम कितना ही डेडिकेटेड है बताओ। जैसे कि मैं तो उठ के ही आ गई हूँ कि आप करेक्ट, क्वेश्चन जी जी करना, जी। मैं आंसर कर दूंगी, है ना। हाँ। अ, आपने भी कितना प्रैक्टिस किया है मुझे क्वेश्चन करने की। इट विल बी लाइक, जैसे मैं आपने क्या कहा कि हम आके जैसे ऐसी कॉन्वर्सेशन होने या आई वाला है, जस्ट सेड हम रॉ रॉ कॉन्वर्सेशन कर। कॉन्वर्सेशन जी। करेंगे, दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट्स इट। या। तो ये हम कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर इसके बदले अगर सर आ रहे होते, ओके, उन्हें पता होता उन्हें क्या बोलना है, उन्हें पता, ही इज अ मार्केटिंग जीनियस, ही नोज, ही इज वेरी पर्टिकुलर इन एवरीथिंग। ओके। सो दैट इज मिरर थेरेपी। आप प्रैक्टिस करते हो, आपको जाकर क्या बोलना है, एवरीथिंग इज मेमोराइज्ड एंड नो द सीक्वेंस इन योर माइंड। जी। एंड ऑल्सो फॉर शाहरुख सर, जैसे कि कई लोग हम लोगों को पूछते हैं कि सुहाना एंड आर्यन, ये लोग कर पाएंगे कि नहीं अच्छा बॉलीवुड में। हाँ, एक ठीक हमेशा वो होता है है ना, ना। बर्डन यस, फ्रॉम यस, फादर टू सन। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे अगर आप छाया में हो तो कितना ही आप कितना ग्रो होंगे, है ना। वो जी। पौधे कितना ग्रो होंगे, वो नहीं होंगे बिकॉज सनलाइट नहीं आ रही है। दैट्स अ वेरी सिंपल छाया। एग्जाम्पल। छाया ही नहीं, छाया इतनी है कि सनलाइट ही नहीं आ रही है उन तक, राइट। रही बात, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर दूं, सुहाना का आई डोंट सी ग्रेट फ्यूचर इन बॉलीवुड। आर्यन यस कर पाएगा बट नॉट फादर्स स्टेज। नॉट द दैट लेगेसी। रीजन द रीजन बिहाइंड इट, इफ यू सी हिज लाइफ, ओके, पेरेंट्स का साथ बहुत जल्दी छूट गया, एक सिस्टर ही है एक सिर्फ, राइट। जी। तो क्या हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अगर हम भी अगर सोचे हमारी लाइफ में, अगर हमारे पेरेंट्स का साथ उस एज में गया होता, जब हम जस्ट करियर में बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड ऑल, वो एक अलग लेवल का ट्रॉमा है, ठीक है। उस बंदे ने वो ट्रॉमा को सहा है, द स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल लेकर, बहुत बड़ी बात है यार, उस टाइम पे वहां से यहाँ आना, कुछ ठिकाना नहीं है आपको कहाँ जाना है, समझ रहे हो। वो एक, एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी स्ट्रगल फॉर हिम टू गेट मैरिड टू गौरी ऑल्सो। इंटरकास्ट है और बहुत कुछ चीजों का सामना किया होगा। तो अगर उनकी लाइफ में उस फेज में देखो ना, 20 से 25, जैसे कह सकते हैं, या 18 से 25, जी। पेरेंट्स का साथ नहीं, स्पाउस है बट स्पाउस कैन नेवर टेक अ प्लेस ऑफ पेरेंट्स, यू नो। लाइक वी आल्सो मैरिड, लेकिन अब पेरेंट्स का जगह कोई नहीं लेता। तो जो ट्रॉमा है ना, वो ट्रॉमा के साथ है ना एक जिद आ जाती है, एक स्ट्रगल आ जाती है, ये मुझे करना है। अचीव करना है, मोटिवेशन आ जाता है, वो उनमें है। वो आपको लगता है हमारे बच्चों में है, फॉरगेट अबाउट देयर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों में है। नहीं, इट कैन नेवर बी, जी। इट कैन नेवर बी लाइक फॉर माय चिल्ड्रन आल्सो। हर साल उनका वर्षफल देखती हूँ, एज इन जी। कि क्या दान देना है। चलो उनकी कुंडली रहती है, पर समवेयर आई एम प्रोटेक्टिंग देम, राइट। जब हम इतने छोटे से होके अगर बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो तो एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो इसी कारण की वजह से, बिकॉज आपने जब भी वो है ना, जब भी धक्के नहीं खाए हैं, जब भी आपने चीजें सहा नहीं है, आपकी ग्रोथ मुमकिन नहीं है ना। बैम्बू ट्री को, उसको बोलते हैं ना, जमीन से बाहर आने के लिए आपने वो 5 स्ट्रगल नहीं देखी। साल लगता है, हम्म। फिर वो जाके इतना बड़ा होता है, राइट। जी। जब तक कि वो 5 साल उसको पानी देना पड़ता है। So it is just that because he's seen the struggle, he's seen it all, how hard it was for him to reach. That's why where he is today. जी जी जी। जी। हम जब सुहाना और आर्यन की बात करते हैं, आर्यन के बारे में, सुहाना का तो आपने बता दिया, जी। आर्यन के बारे में अगर बात करते हैं, हिज जर्नी हैज बीन, हाउ डू आई से, वो पकड़े गए थे जी। some time back, Right. right? Court cases involved and everything. So now, what's the future? No, future I see good for him. Hmm. अभी तो फिलहाल
चीजें कहते हैं ना, will be done very well, Smoothly. properly, smoothly, and his future in Bollywood is much better as compared to the other sibling. Okay. Better रहेगा. Okay. Again, वो stardom नहीं है. I would say not even the 30% of that stardom. जी. But he will also have a name. But पीछे अभी पता है क्या है? पीछे इतना बड़ा नाम है. बच्चों का कसूर भी नहीं है. पीछे बहुत बड़ा नाम है. जी जी जी. आपने अभी ना अलिफिया शादी की बात करी थी शाहरुख और गौरी की. सो यू नो there's always a thing, there's always a saying. आज सुबह सुबह मैंने कहीं पढ़ा था कि when a man loves more, शादियां टिकती है, but a woman loves more, तो शादियों में प्रॉब्लम आती है. आई डोंट बिलीव दिस, बट वहां पर ना दे केप्ट ऑन शोइंग दीज इमेजेस where some marriages didn't work. Like उन्होंने अभी अभी अभिषेक और ऐश्वर्या की बता दी बीच में, और few more marriages जहाँ नहीं चली, और जहाँ where a man is loving more, वो बताइए कहाँ पर. they have shown विराट एंड अनुष्का, फिर क्या कहते हैं, गौरी शाहरुख, now दीपिका रणवीर. yeah, so what is your take on that? Of course, ये जो है ना, मैरिज चलना नहीं चलना, ये तो एफर्ट्स आ गए. ये तो एफर्ट्स तो बहुत जरूरी जी, है, जी. ठीक है. बट उससे पहले वाला जर्नी उससे ज्यादा जरूरी है. जैसे आपका नंबर कॉम्बिनेशन क्या है, ओके, आपकी कुंडलियां मैच हो रही है कि नहीं, जी. चीजें आपने राइट समय पे की कि नहीं, आपने मैरिज राइट मुहूर्त देखकर की कि नहीं, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसीलिए देखिए ना, अगर हम देखेंगे अरेंज मैरिज चलने का जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो ज्यादा है रादर देन अ लव मैरिज. जस्ट बिकॉज जब भी अरेंज मैरिज होती है कुंडलियां मिलाई जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई बहुत जाती है, सारी. यू नो और बहुत डिटेलिंग में होता है वो. एंड देन द थिंग्स, कुंडलियां मिलती है, फैमिलीज मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है. तो उससे क्या हो जाता है, यू आर गोइंग इनटू ऑलमोस्ट सेम दिस थिंग, तो वहां चीजें चल जाती है. अब ये तो पहले तो हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया कि हमारा नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं, कुंडलियां मिल रही है कि नहीं, पत्रिका मिल रही है कि नहीं, स्टेटस मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है. सेकंड आ जाता है शादी के बाद वैलिडेशन देना एक दूसरे को. And we are talking बिल्कुल. about marriages only. हाँ. So marriages बताइए, जैसे आपका एक सेगमेंट बहुत ही हिट हो गया जो आपने एक पॉडकास्ट में बोला था, right? You remember? But what about the other marriages? If I talk to you about, अगर मैं आपसे पूछूं दीपिका रणवीर के बारे में, या फिर आलिया रणवीर के बारे में, इनकी मैरिजेस के बारे में बताइए. Deepika and Ranveer marriage will be more better than Ranveer and Alia's marriage. In fact, there is so much of potential in Alia, but वो shadow में आ गई है, रणवीर के. हाँ. अगर वो shadow हट जाएगा, she will be the, nobody can stop Alia. She's so talented. Yeah. और as for when you compare the marriages, yes, Ranveer and Deepika marriage is gonna survive for very long. In fact, God's willing, it will. Yes, it will. It will. But I always felt that Alia is a superstar. मुझे हमेशा ऐसा लगता है She Alia is a is, superstar. but अभी और shadow में है. अभी शैडो में है. जैसे नयनतारा, हमने जी. एक नेटफ्लिक्स पे देखा था, साउथ जी. में नयनतारा इज वेरी फेमस, एंड Right. वी हैव सीन अ लेडी स्टार Right. नयनतारा में. समवेयर आई सी दैट बॉलीवुड में आलिया. Right. वही है कोई आंसर कि एक बार वो शैडो अगर हट जाएगा. she will be, मतलब she will be bigger star than Nayantara. The next Yes. lady star in Like Bollywood. इससे पहले जो मैंने आपको एक आंसर दिया था, that Ranveer can't be there, okay, unless he manages his personal life well. Okay. Many a time you must have seen he only mocking out Alia on screen, which is not acceptable. Yeah. Unless she is what she is. She is not what because of you or because of any other person. She is on her own, not because of her father, not because of her husband, or not because of anything else. Whatever she's, wherever she's proved herself. You cannot mock her. Yeah, definitely. That's why she. So that is the shadow. That shadow shouldn't be there. And if you want her to grow, you have to remove that thing out. You have to work on it. शाहरुख खान को अपने सर को कितनी बार देखा है मॉकिंग करते हुए? No, huge नेवर. ह्यूज रिस्पेक्ट. यू नीड दैट, बिकॉज आप दोगे तो हम देंगे, है ना. हम बच्चों को, जब हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं,
तो हमारे जो हाउस हेल्प्स होते हैं जी हम कितनी रिस्पेक्ट से बुलाते हैं. मैं आज तक भी बेचारे मेरे हाउस हेल्प को आंटीज करके बुलाती हूँ कि दे आर माय एज, जस्ट बिकॉज माय चिल्ड्रन कैन रिस्पेक्ट देम बैक इक्वली. तो बस वैसे ही है. इट दिस थ्योरी अप्लाई एवरीवेयर. जी यू हैव टू शो दैट रिस्पेक्ट. जी जी जी. तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा उन्हें. जी. सो इफ आई आस्क यू शील बिकम, आप कह रहे हो शैडो हट जाएगा तो या होगा क्या ये बताइए मुझे क्योंकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है. I'm just hoping a long, long survival of the marriage. But yes, अगर Ranveer has to work on it because then like other stars, ठीक है, जो बहुत ही excellent थे in the beginning, लवी डबी थे, हमने कभी नहीं सोचा था उनका कभी disturbance होगा, है ना, but आ गया because validation नहीं मिला. So यहाँ पर भी मिलना चाहिए validation. And when you see at Ranveer and Deepika, he's मतलब वो थोड़ा लेट सकता है भागा. दीपिका के लिए कि तू वॉक ओवर मी, हाँ. you know, and this is what women want. We don't want to walk over a man, but we want that. We want Correct. that somebody to love us and show that every time that you love us. वेरी इंपॉर्टेंट Yes. बट ये बताइए दीपिका क्यों मना कर रही है. सुनने में आया है कि सारे बहुत सारी मूवीज रिफ्यूज कर रही है, लेफ्ट राइट सेंटर. शी इज रिफ्यूजिंग ऑल द मूवीज. शी हैज, वो तो पता है शी हैज टू टेक केयर ऑफ Yeah. द बेबी, बट इसके अलावा 20 2027 is going to be, she'll be on her highest peak. 27. Write it down. She's going to be on her highest peak. It's just that she's taking care of the child. Okay. And secondly, postpartum depression ऐसी कोई एक चीज होती है जो हम women को पता है, ठीक है. So it is just that she's dealing with. Okay. It's not just the baby, she's dealing with herself also. Okay. And 2027 she's gonna rock. मतलब वो एक पीक पे रहने वाले. या सो रणवीर जो है, इनका जो नेम नंबर है, कार्मिक नंबर जिसे कहते हैं हम, हमारा सबका जो नेम नंबर होता है वो होता है कार्मिक नंबर. हमें वो कर्म पूरा करना है. ओके. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कंप्लीट इट. तो उनका जो नंबर है वो है नंबर 5. ओके. नंबर 5 जो होते हैं, इन्हें है ना बहुत इंटेंस रोल करने चाहिए. ये कभी कभी एक आध बीच में कर सकते हैं, एक शॉर्ट कॉमेडी और समथिंग लाइक दैट, बट फॉर हिम व्हाट विल वर्क इज इंटेंस रोल. लाइक जो और पद्मावत में किया यस, और इन्हें है ना अपने जो स्टैंडर्ड्स है ना वो नीचे नहीं करने. इन्होंने अगर अपने स्टैंडर्ड थोड़े भी नीचे किए ना, बिकॉज 5 नंबर को स्टैंडर्ड नीचे नहीं करना होता है. 5 जो होता है वो बिजनेस नंबर होता है. आपको स्टैंडर्ड नीचे नहीं करना है. आपको अपने बोलते ना, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं बॉडी शॉप का शैम्पू नहीं लूंगा, मैं पैंटीन यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि इतना ही है मेरा बजट. हाउ अबाउट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दैट बजट एंड अफोर्डिंग दैट बॉडी शॉप, राइट. यू नो. तो उन्हें है ना वर्क ऑन हिमसेल्फ एंड वेट फॉर द इंटेंस मूवी रादर देन टेकिंग एनीथिंग व्हिच इज कमिंग अप. ओके. तो ये और लॉन्ग जाएंगे एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ये काफी प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं. अच्छा. ये करने वाले हैं एंड ही विल बाउंस बैक. बट क्या ये ही इज फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ अक्षय कुमार? बेटर ही शुड नॉट, Should बिकॉज not, right? नो वेज, He's a, no ways. he's attending all these birthday parties and Next 10 years, weddings and if you have to compare Ajay Devgan sir and Akshay Kumar, I Akshay see Ajay Devgan sir lasting than Akshay Kumar. Kumar. Definitely no, he should not. If he is doing it, please consult us. हाँ. No ways, he should not. He should Right. not. जैसे कि अजय देवगन सर जो है, if you see him, okay, इनका जो कॉम्बिनेशन है, सोल नंबर, सोल मिशन 2 है, 4 है. अजय देवगन में से जो उन्होंने ए निकाल दिया है देवगन में, ओके, he's got it to number 9. Okay. Number 9 is action. Okay. So when you see Ajay Devgan sir, what do you see? Action. मतलब अब सपोज मैं कास्टिंग के लिए बैठी हूँ, मुझे अगर कोई एक्शन हीरो लेना तो सबसे पहले आई थिंक आई वुड थिंक ऑफ अजय देवगन सर देन एनीबॉडी. सिंघम. और उन्हें करनी चाहिए. जैसे कि रजनीकांत सर, वो रिपीटेटिव रोल करते हैं, राइट, बट वी लव इट बिकॉज वी सी हिम लाइक दैट, राइट. सिमिलरली अजय देवगन सर ने जो ए निकाला है वो जानबूझकर निकाला है टू ब्रिंग इट टू 9, टू ब्रिंग द एक्शन, बिकॉज ही इज फॉर एक्शन, ही इज मेड फॉर एक्शन. ठीक है. तो इसीलिए he should continue doing those type of this only, movies only. इन्हें कॉमेडी थोड़ी बहुत कर लिया तो ठीक है, वो भी इंटेंस होकर, you know, सीरियस होकर. And because he is a very spiritual person also, okay, वो नंबर 2 की वजह से है, because his date of birth comes to 2, okay, and 4 combination and the karmic अभी जो उनका आ गया है 9. So ये जो combination बनता है, इसके लिए action is the perfect genre for him. Okay. Secondly, अगर हम अक्षय सर को देखते हैं,
इफ यू रिमेंबर दैट मूवी तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी, हाँ हाँ, हाँ वहां लग रहा था कि जबरदस्ती कॉमेडी कर रहे हो भाई, बंद कर दो। हम्म, सैफ अली खान वाज डूइंग कॉमेडी एंड वी वर लविंग इट, बट वो जब थोड़ा भी कर रहे थे जी वी वर लाइक नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा तुमसे, जी छोड़ जी दो, जी है ना। बट इन हेरा फेरी प्रियदर्शनी सर एंड परेश रावल सर की वजह से उनका वो जो कॉमेडी है ना वो उठ कर आया है। बहुत ज्यादा ओके, बट अगेन ठीक ही है, बाकी इतनी भी ग्रेट वो नहीं है कॉमेडी का, सो इफ यू गो टू व्हाट सी। शुड अक्षय कुमार डू देन? लाइक आपने अगेन अजय देवगन के बोला के लिए again बोला again more इंटेंस of a serious role, intense सीरियस रोल role, yeah, a more of a intense role, more of an action intense role, something like that. हम्म It will work any which ways. Next year is a year of action. हम्म जो नेक्स्ट ईयर मूवीज चलने वाली है वो एक्शंस ही चलने वाली है। बट अलिफ यार एक हाँ, बात बताओ, बॉलीवुड की तो हम बात कर रहे हैं बट अब ना बॉलीवुड में वो मजा नहीं रह गया जिस तरह साउथ की मूवीज ना आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, आई कैन वॉच राइट, एनी टाइम साउथ ओवर बॉलीवुड। राइट, सो डू यू सी साउथ कॉन्करिंग बॉलीवुड? एब्सोल्युटली, बिकॉज व्हाई, द कंटेंट इज गुड। साउथ वाले का आपको मैं एक चीज बताती हूँ जो आई डोंट थिंक जो हमारे प्रोड्यूसर्स और या हमारे डायरेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड वी ऑल शुड स्टार्ट फॉलोइंग अगर बॉलीवुड डजंट वांट टू गो डाउन। ओके, हम सब बोलते हैं ना वो रिलीज डेट अच्छी हो गई इसलिए वो पिक्चर हिट हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, आप कौन से हीरो को ले रहे हो, हर एक हीरो का एक बर्थ डेट है, उसकी एक आकृति है, उसके ऊपर आपको पिक्चर उसके हिसाब से आपको बनानी है। ओके, अगर मैं the South hero Allu Arjun, जी जी yes, जी his soul number is number 8. Allu Arjun का जो कार्मिक नंबर आता है वो नंबर 9। नंबर 9 इज एक्शन, पुष्पा एक्शन मूवी। फर्स्ट गाड़ी जो खरीदता है लाल कलर की होता है, एक्शन, रेड इज मंगल अगेन। ओके, लाल चंदन का जो बिजनेस कर रहा है वो भी मंगल है। आप समझ रहे हो कितना कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ हाँ, सो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक पिक्चर को चलने के लिए। जो एक्टर है ना उसके मुलांक के हिसाब से, उसके आकृति के हिसाब से उसको कास्ट करो, इसलिए मत कर दो बिकॉज वो स्टार का बेटा है। समझ रहे हो, जी आपको वो लेकर आना है सबसे पहले। उसके बाद आप पिक्चर कब स्टार्ट कर रहे हो, मूवी डेट मुहूर्त वो इंपॉर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट। कितने में बेच रहे हो अमाउंट वो इंपॉर्टेंट है। कितने में बिकने के बाद कौन सी डेट को रिलीज हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत इंटरकनेक्टेड है नंबर्स। बट दे फॉलो ना दे बॉलीवुड फॉलो, में भी बॉलीवुड में इतना नहीं फॉलो करते, दैट्स द थिंग। और बॉलीवुड में ये बहुत है, इसको ले ले, मेरा दोस्त का बच्चा है, उसको ले ले, मुझे इसके साथ काम करना है। यू गेटिंग, भाईचारा बहुत चल रहा है बॉलीवुड में, ये और साउथ में नहीं मूवीज चलता। में भी इफ यू सी देयर इज एंड द नो कंटेंट स्क्रिप्ट एंड द कंटेंट क्या है, मतलब वहां पर अगर साउथ में उड़ भी रहे होते तो हम लोग बहुत क्लैप करके देख रहे होते, या है आप ना। आज भी देखो या मूवीज में चाहे वो राइट, रजनी सर की हो चाहे राइट, वो अल्लू अर्जुन की राइट, हो, राइट, जाते हैं सीटियां मारते हैं, बिल्कुल, द बिल्कुल, क्रेजी फैन राइट। फॉलोइंग। एंड अगेन साउथ इज गोना बी बेटर नेक्स्ट ईयर, व्हाई, साउथ जो है वो नंबर 9 है अगेन। ओके और साउथ जो नंबर हमारा ईयर है नेक्स्ट ईयर इज नंबर 9, सो डेफिनेटली। एंड रही बात पुष्पा की, पुष्पा कम्स टू वो टोटल भी नंबर रिलीज नंबर 5। ओके, आप अगर देखोगे उसमें उसका जो कैरेक्टर है 5 का, पुष्पा कम्स टू 5, 5 इज अ डुअल नंबर। ओके, वो ना इसका दोस्त है ना उसका दोस्त है। जी ओके, तो जो वो पुष्पा का जो डायलॉग है वो बहुत ड्यूअल है, फ्लावर समझाए क्या, फायर में फायर हूं मैं, है ना। सो दैट्स अगेन अ वेरी डुअल। अनदर थिंग अबाउट पुष्पा इज 5 नंबर इज बिजनेस। आपने देखा होगा उसको बिजनेस करना, उसको काम नहीं करना है। गेटिंग इट। जी जी सो जी ये सब जो बहुत कनेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नंबर्स, फॉर ये बहुत लोग नोटिस नहीं करते, बट ये बहुत जरूरी है। इट्स अ ये सुपर सब डुपर हिट। सुपर डुपर हिट एंड इट या विल बी सुपर डुपर हिट। मतलब ये दिसंबर में रिलीज काफी हुई है पर पैसे ये कमा रही जैन है। तक, ये 9 तक तो जाएगी, खींचेगी ही डेफिनेटली। 2025 तक खींचेगी, 2025 मतलब इसको हमें नेटफ्लिक्स पे टीवी पे आने बहुत टाइम है, उसमें भी जी बहुत एक्सपेंसिव बिकेगी ये जी 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 डेफिनेटली। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्लू अर्जुन ओनली, चलिए जी, बात करते हैं इनके फ्यूचर के बारे में बताइए। सो अगेन अल्लू अर्जुन का जो है, इन्हें कैसी पिक्चर अगेन करनी चाहिए जिसमें वो कैरेक्टर में वो जो मैच हो रहे हैं ना, ऑफ एक्शन एंड ऑफ हेल्पिंग पीपल। जैसे कि उनकी एक पिक्चर आई थी रेस गुरम, आई थिंक इट वाज रिलीज्ड, इट वाज अ हिट। अगेन उन्होंने ऐसे ऐसे ही रोल किया है जहां वो एकदम जैसे वो है वैसे कैरेक्टर में रहे वो, ओके जैसे लाइक अ रॉबिन हुड पांडे। ओके, जैसे यहाँ पर भी ही इज लाइक अ रॉबिन हुड जी पांडे जी ओनली, जी जी व्हिच पीपल लाइक्स, पीपल कनेक्ट। अगेन नाउ इन पुष्पा, सो अल्लू अर्जुन इज डेट ऑफ बर्थ इज 8 है। उनमें उनकी जो शोल्डर की जो डिसेबिलिटी डिफॉर्मिटी बताई गई है, हम्म सो फिजिकल डिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट्स 8।
लाइक दैट। या जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है ना, उसको हम नंबर 8 से कनेक्ट करते हैं। ही इज नंबर 8 और उनको वो दिया गया है, सो यू नो हाउ इट इज। आई थॉट इट्स अ ही इज, नंबर ऑफ इनफाइनाइट एंड स्ट्रगल होता है नहीं नहीं काफी। नहीं नहीं, तो वो सब तो है ही, बट हाँ। नंबर 8 इज टू मेनी थिंग्स। ओके। नंबर 8 का वन मुंह बोलते हैं ना, एक और एक जो है वो है डिफॉर्मिटी। ओके। तो वो जो है वो इस पिक्चर में दिखाई गई है, उसका शोल्डर जो है हाँ नीचे है, जी। यू नो। सो इसीलिए दैट हैज क्लिक्ड सो वेल, यू टू नो। मेनी तो आप थिंग्स। समझ रहे हो जिसने ये पिक्चर बनाई है उसने कितनी अच्छी रिसर्च की है। ये हम बॉलीवुड वाले नहीं करते, यू आर आस्किंग ना। हम हम्म। नहीं करते, हम क्या करते हैं, कौन सस्ते में आ रहा है, भाईचारे में बन रही जी जी जी। है ना, इसका फोन आ गया इसको ले लो, हाँ। प्रोड्यूसर का फोन आ गया मुझे ये चाहिए, हम्म। गेटिंग इट। ये सब साउथ में नहीं होता, होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा, हमारे यहाँ बॉलीवुड में ज्यादा होता है। या तो वी हैव टू लर्न, एंड ही इज गोना डू फैंटास्टिक आल्सो। जी जी। हाँ अब अगर हम बात करें, जैसे आपने नेटफ्लिक्स पे बोला कि मूवी काफी लेट आएगी, जी। हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा या पॉपुलर है। ऑल हम्म ऑफ अस आर हम्म वाचिंग, बिंजिंग। थिएटर्स बंद होते हुए देखते हैं आप? कभी नहीं, नेवर, नहीं ना। big no. You know, going to theater and watching is an experience, या। experience itself। मतलब हम लोग वहां सिर्फ पिक्चर देखने नहीं जा रहे, एक तो हम्म। बड़ा पर्दा है, एक तो एक्सपीरियंस है। वो जी। कपल्स जा रहे हैं एक अच्छा टाइम बिताने के लिए, हम हाँ। दोस्तों के साथ जा रहे हैं ताकि अच्छी एक यू नो सीटी वीडी मार के शोर गुल्ला मचाकर हम ऑफ पिक्चर कोर्स। देखेंगे, या। यू नो। सो इट्स एन एक्सपीरियंस मोर देन दैट, आई एम टेलिंग नो। मेरे दोस्तों को मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर ये पॉपकॉर्न 2,000 रुपए का भी हो गया ना, आठ जो 800 रुपए का है, या। तब भी हम सब खरीद के खाएंगे। भले ही हम एक पॉपकॉर्न लेंगे और 8 लोग शेयर करेंगे, बट हम खाएंगे। बिकॉज वाई, बिकॉज दैट्स एन एक्सपीरियंस। थिएटर हम एक्सपीरियंस के लिए जा रहे ऑफ हैं, कोर्स। ये कभी नहीं बंद होने वाला, है ना। बिल्कुल नहीं। अभी आई एम कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली हम्म ऑफ साउथ। हम जब देखते हैं अल्लू अर्जुन, हम एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम्म हमने पुष्पा में रश्मिका को देखा, जी। और समांथा को भी, शी इज डूइंग सम हाँ। फैबुलस जॉब। हम्म बट बॉलीवुड में भी आते आते आप क्या राइट। देखती है, किसके ज्यादा चांसेस है बॉलीवुड में, समांथा या रश्मिका टू बी लाइक वेरी रश्मिका। पॉपुलर? रश्मिका। रश्मिका, राइट। वाई, बिकॉज रश्मिका नंबर 5 अगेन। ओके, 5 जो होते हैं ना, ये हम्म। लोग डुअल रहते हैं, हम्म। एज इन बहुत वेलकमिंग, अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, कितना भी अंदर भरा हो स्माइल करेंगे। राइट। हाँ, तो वो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। यू तो नो इट वेरी वेल या। मोर देन मी, टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड विल वेलकम हर मोर because of how the way she's putting herself, how she is as a person as compared to other one. Yes. Hmm. So Rashmika has Has bigger better, bigger, chances. bigger, 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 bigger. In fact, मिलेंगी उनको और ऑफर्स मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। हम ना ये भी देखते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है। जैसे आपने अभी बोला कि मेरे बच्चे को ले ले, इसके यारी दोस्ती ये सब जी चलता रहता है। तो ऐसे देखा जाए तो बाहर वाले लोगों को इतना ज्यादा चांस है ही नहीं। देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स, जैसे हम जानते हैं सुशांत सिंह, जी यू नो। देन वी सी राइट नाउ कार्तिक आर्यन। जी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कार्तिक आर्यन का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? हम्म भूल भुलैया तक ही वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे, हम्म या ही विल गेट लाइक गुड प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर? he will get good project only again, उनका बोलते हैं ना choice of movies, right? For him, as his this thing, as his numbers and everything, he should go for only purely comedy movie. कॉमेडी ओनली? Comedy. He should go for a comedy movie, not even action comedy. He will do very well in a comedy movie. अच्छा। हाँ, और इनका फ्यूचर वरुण धवन से 200% बेटर है। ओह ओके। बट वरुण धवन हम देखते हैं, भले ही वो जहाँ कॉमेडी से भी करते आ करते। रहे हैं, भले ही वो कॉमेडी करते हैं, कितनी अच्छी चली कूली, और आई कितनी डिडंट लाइक अच्छी इट। चली क्यों नहीं अच्छी चली? बिकॉज कूली का जो एक प्रोफेशन है वो एक पर्टिकुलर नंबर पे आता है, और उनका जो बर्थडे एंड ऑल रिगार्डिंग है, और इट डजंट मैच। जी। सो डोंट ट्राई टू, जस्ट करना है इसलिए मत पुट करो। गाने अच्छे चल जाएंगे, डांस मस्त चल जाएगी, बट वो हमें कैरेक्टर को ना, वो आकृति जो है पर्सन की, एक्टर पर्सनालिटी की, के हिसाब से पिक्चरें उसके चुननी हिसाब चाहिए से ही आपके। और नेक्स्ट ईयर तो वैसे ही होने वाला है। जो पर्सनालिटी के हिसाब से जो पिक्चर बनेगी वही चलने वाली, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज अ नंबर 9, 9 इज फायर, जो शुद्ध करेगा, जो भी जलाकर शुद्ध करने वाला ईयर है। तो बर्न होगी चीजें, तो जो भी ऐसी नकली लगेगी ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं होने वाली है। ओह तो नेक्स्ट ईयर नथिंग नकली इज गोना बी एक्सेप्टेड।
ओके, हाँ, तो हमको सबको इंक्लूडिंग द बॉलीवुड, ओके, हम सबको हमारे टोज पे रहना है, ऑन टोज़। ऑन मैंने टोज। सुना है बहुत फ़ास्ट पेस है, आप लेज़ी नहीं रह सकते नेक्स्ट ईयर नहीं रह 2025 सकते, में। नहीं रह सकते। फिर भी द फर्स्ट बिगनिंग फॉर द बॉलीवुड, फर्स्ट 6 months आई सी स्लो। आफ्टर 6 months, आफ्टर द गोचर ऑफ जुपिटर, हुँ, मई के बाद बॉलीवुड के लिए इज अ बेटर टाइम, अच्छा। एंड इज अ बेटर टाइम फॉर बट पता बॉलीवुड। नहीं मुझे ना कभी-कभी कार्तिक आर्यन जब हम बात करते हैं, मुझे कभी-कभी लगता है दैट ही फॉलोज़ अक्षय कुमार। एंड ही उन्हीं के शुड जैसे नॉट, मिमिक करते हैं, एंड ही उन्हीं के शुड जैसे नॉट। एक्ट करते हाँ, हैं। बिकॉज़ वी जस्ट वॉच भूल भुलैया या इसीलिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट देन ही शुड नॉट, ही शुड जस्ट कंटिन्यू इफ ही वांट्स हिज फ्यूचर, ही शुड हुँ, ओनली कंटिन्यू ऑन कॉमेडी, एंड इट्स ओके इफ इट्स रिपीटेड। रजनीकांत सर को हम रिपीटेड देखते आ रहे हैं, शाहरुख खान सर को हम रिपीटेड देखते आ रहे हैं। जी, जी। सो वी आर ओके विद दैट रिपीटेड, हुँ, ओके? एंड मूवीज़ आर व्हाट? मूवी इज़ एन एस्केपिज़्म, ठीक है? ये हमें पेन से दूर ले जाता है। पता नहीं हम सबको पता है कि नहीं, मुकेश अंबानी सर, ये रोज़ रात में एक पिक्चर देखते हैं। अच्छा। ये रोज़ रात में एक पिक्चर देखते हैं, ठीक है? बिकॉज़ मूवी इज़ एन एस्केपिज़्म फॉर अस, हुँ, ठीक है? तो भले ही वो एक रिपीटेड भी आप कर रहे हो ना, वी वुड वांट टू सी यू मोर इन दैट, या ठीक है? एंड इसी से एक वो होता है, हम लोग बहुत बार एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो मुझे कई बार पूछा जाता है पर्सनली कि हम लोगों को बड़ी नज़र लगती है, ये स्टार्स को नहीं लगती क्या? तो इनको बिल्कुल लगती है, ओके? और क्या इनको करते हैं? बिल्कुल लगती है यार। देयर आर सो मेनी पीपल हू वांट्स टू, जैसे शाहरुख खान सर हैं, आई एम श्योर मिलियंस ऑफ वुमेन मस्ट बी थिंकिंग ऑफ हिम एज़ अ पार्टनर, या, यू नो? या। सेम गोज़ विद द फीमेल एक्टर्स। मिलियन ऑफ गाइज़ में बी थिंकिंग यार ये कितनी ब्यूटीफुल है, हुँ, यू नो? ये मेरे साथ होती, यू नो? तो वो तो नज़र तो लगती ही दे है, एडमायर। एंड दे एडमायर, एंड आई हैव क्लाइंट्स, एंड द ओनली फर्स्ट रेमेडी आई टेल देम इज़ प्लीज़ कामाख्या जाकर आओ। माँ कामाख्या जाओ, वहाँ पूजा करो एंड आओ। ये इन्हें हर साल जाना चाहिए। हो सके तो कौन-सी हर पूजा 6 करना चाहिए वहाँ? तो बहुत सारी पूजा होती है। हाँ, तो वहाँ पर जो पूजा जो होती है, जो आप समझ रहे हो, बस वही पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ पे भी ऑप्शन है, या तो आप बलि दे सकते हो, या तो आप छोड़ अच्छा। सकते हो। तो दैट्स योर चॉइस। बट ये करना बहुत ज़रूरी है इफ यू वांट दैट नेगेटिव टू गो आउट। हुँ, जी। ओके। हुँ। एंड फॉर कॉमन पीपल इफ अगर आप कोई सॉल्यूशन या रेमेडी दे सकती है ये नज़र के लिए, नज़र हो के लिए सकता है ना एक, सबके लिए बिल्कुल, पॉसिबल बिल्कुल। नहीं है कामाख्या आपको जाना। आपको लेमन लेना है, हुँ, ठीक है? आपको उतारना है, आप ऊपर से इसके 4 पीस करके 4 कॉर्नर्स में रख देने हैं, ठीक है? मॉर्निंग में अगर ये जो लेमन है, ये ब्राउनिश अगर होता है, तो आपके ऊपर बहुत नज़र है, ठीक है? उसके लिए रेमेडी देती हूँ। बट अगर ये रेडिश होता है, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। और अगर ये है, तो इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी जो है, जो नज़र के लिए भी है और ब्लैक मैजिक के लिए भी है, महाकाल मंदिर में हुँ, भस्म आरती होती है, इफ यू नो उज्जैन अबाउट, में। 4-5 बजे, जो मॉर्निंग में 3-4 बजे। I've been there, जी, देखा मैंने। तो वो जो भस्म आरती जो होती है, वो हुँ, आपको उसका तिलक लगाना है डेली, एटलीस्ट फॉर 43 डेज़ कंटीन्यूअसली। नज़र बोल लो, या ब्लैक मैजिक बोल लो, ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। जी, बट वो देते हैं भस्म ऐसे? बिल्कुल देते हैं। तो कार्तिक आर्यन के बारे में जब हम बात करें, आपने हाँ, नज़र के बारे में बता दिया। जी, मुझे एक बात बताइए, लड़कियाँ काफ़ी पसंद भी करती हैं। जी। हाउ इज़ हिज़ लाइफ़ गोइंग टू बी? इनकी शादी के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में? टाइम है उनकी शादी को। हुँ, बट डेफिनिटली ही इज़ सीइंग समबडी, ओके। 200% ही इज़ सीइंग समबडी, और पॉसिबिलिटी है जिन हू ही इज़ डेटिंग नाउ, उनके साथ शादी होना। अरे फिर भी हम देखते हैं कि अभी बॉलीवुड में ना नए जिनकी शादियां हो गई राइट। हैं, उन्हें बच्चे भी हो गए हैं, जैसे आलिया रणबीर का हमने देखा, और दुआ, राहा एंड दुआ। हुँ, सो राहा का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या चार्ट देखती हैं कि हुँ। यू नो शी लकी फॉर बोथ ऑफ देम? शी इज़ गोना बी वेरी लकी फॉर द कपूर फैमिली, नॉट जस्ट बोथ ऑफ देम। जो उनका टोटल है 6 आता है, टोटल 6 आता है वीनस। तो वो जो है वेल्थ ही लेकर आने वाली है। मतलब वो ऐड ऑन करने वाली है, वेल्थ ऐड ऑन करेगी, फेम ऐड ऑन करेगी टू द फैमिली। शी इज़ गोना बी एक्सट्रीमली अ वार्म चाइल्ड, ओके? जी। बहुत इंटेलिजेंट होगी, हम्म, ठीक है? एंड बस इसका एक ड्रॉबैक एक यही होगा, जब बड़ी हो रही होगी, तो बस शी शुड नॉट बी गेटिंग इनटू एनी बैड हैबिट और बैड कंपनी। बैड हैबिट और बैड कंपनी। सिर्फ ये एक ही चीज है which will take her back. Otherwise, she's not gonna be like other star kid. जो है ना, अदर स्टार किड, वो उतने बड़े अम्ब्रेला से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुहाना आर्यन आपने बोला जी, तो शी इज नॉट गोना बी लाइक दैट। शी इज, in fact, I see her adding more wealth to the family, more wealth, Like more Alia. fame, just like Alia. बस वो बैड हैबिट्स जो है ना, and bad company she should take care.
अच्छा and this child will be a go-getter. हाँ व्हाट अबाउट दुआ दुआ तो उसने आने से पहले ही, बिकॉज बॉर्न ऑन 8th, आने से पहले ही वो अपने फादर के लिए स्टॉप लॉस है. When I say stop loss, रणवीर की लास्ट हिट आई रिमेम्बर ओनली पद्मावत या तो फिर उसके बाद देयर हैज बीन, चलो वो मैटरनिटी ब्रेक पर भी थे, जी, जी, एंड सिंगम में भी जैसे कैमियो रोल है उनका, ठीक है. तो शी इज गोना बी अ स्टॉप लॉस. जब भी 8 नंबर के बच्चे होते हैं ना, वो अपने फादर के लिए स्टॉप लॉस लाते हैं. आप जब भी देखोगे ना, किसी का, नॉट जस्ट रणवीर, किसी का ऐसा कोई इंसान जिसका बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, या तो उसकी कमाई स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, अगर उसको बच्चा अगर 8 तारीख पर हो जाए ना, तो वो बाप के लिए जो फादर के लिए जो लॉस है ना, वो स्टॉप कर देता है. ओके सो दुआ इज गोना बी अ स्टॉप लॉस फॉर द फादर. तो अभी जो पिक्चर आएगी, दैट्स गोना बी मच बेटर फॉर हिम. दैट विल प्रूव टू बी मोर बेटर बिकॉज ऑफ दुआ. ओके Yeah, and we can see it in his chart, in Ranveer's chart, कि next year वो साइन कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से बाउंस बैक बहुत सिलेक्टिव होके सिलेक्टिव होके, और उनको जरूरत है, वो सिलेक्टिव होंगे तो ही. जी जैसे अभी ये जो इन्होंने कैमियो कर लिया है भाईचारा में, ठीक है, पर अदरवाइज इट्स नॉट मेंट फॉर हिम. करेक्ट या इट्स नॉट मेंट फॉर हिम. राहा के बारे में बताया, अब इनका फ्यूचर कैसे देखती है दुआ का? शी Uh, विल बी आल्सो इन द मूवी. शी विल ऑल्सो बी इन द मूवी, बट थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू राहा, because of her number combination. Okay, though 8 is a beautiful number, but 8 वालों को बहुत ज्यादा फोकस्ड, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, हर चीज के लिए बहुत उनको स्ट्रगल रहेगा जी. बट शी विल मेक इट. बट यही होता है, 8 वाले जब पहुंच जाते हैं, ओके, फिर उनको वहां से हिला नहीं सकता जी कोई. जी जी जैसे अल्लू अर्जुन, आई डोंट थिंक सो हम लोग किसी को इमेजिन भी कर सकते हैं कोई और एक्टर को, हाँ इन हिज प्लेस कोई ले सकता है क्या. करेक्ट जैसे कि गुरु का जो रोल है अभिषेक बच्चन, व्हाई वाज दैट हिट? द एस्ट्रोलॉजिकल दिस थिंग इज, उसके पीछे अभिषेक बच्चन बॉर्न ऑन 5 नंबर है वो, और धीरूभाई अंबानी सर का जो कार्मिक नंबर है वो भी नंबर 5 आता है, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना था, मैच हुआ था. अभी भी अगर आप देखोगे गुरु इज नॉट अवेलेबल, आपको पे ही करना पड़ेगा, ऐसे देखने नहीं मिलेगी. इट्स अ पेड मूवी स्टिल. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट मैच, तो वो मैच ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है जी. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू सेड. बहुत सारे स्टार्स के बारे में हमने बात की है, बट हमने जानवी, सारा, अनन्या, ये जो नेपो किड्स है, इनके Yeah. बारे में आपने कुछ बताया नहीं है. हाउ डू यू सी देयर फ्यूचर? मतलब कौन इन तीनों में दे मेक इट लाइक टू द टॉप नॉच वन आगे जाके? सारा हैज गॉट रियली इंटरेस्टिंग कैलिबर भी है, मेहनती भी है बहुत, डेडिकेटेड भी है बहुत, ठीक है. बट उसका बस ये है, उसे क्वेश्चनिंग नहीं है, उसे सपोर्ट नहीं है उतना, उसे लिफ्ट नहीं है. मतलब उसे जो भी करना है वो खुद करना है. उसके लिए आई डोंट थिंक सो कॉल जाएगा किसी का, यू नो. जैसे कि जानवी के लिए जाता है, जैसे अनन्या पांडे के लिए गया है, जैसे आप समझ रहे हो. जैसे बैकिंग करण जौहर की इन दोनों को है, वी डोंट सी इट टू हर. जबकि अगर इसे मिले तो इट विल बी फैंटास्टिक. ओके, बट इन तीनों में जाएगा कौन एट द टॉप लेवल? इन तीनों में देयर इज गोना बी एक अनदर. इसके बाद अगर एक दूसरा कोई एक बंदे पर्सन लेती हूँ तो हम अनन्या को ले सकते हैं. अनन्या एक ऐसी है ना, उसकी बेचारी की मुझे वहां पहुंचने के लिए कुछ भी करवा लो मैं कर लूंगी. शी हैज कम टू दैट माइंड फ्रेम. और अगर हम देखेंगे ना, उसकी इतनी मजाक उड़ाया जाता है उसका, कि तुझे एक्टिंग नहीं आती, इसे मतलब रिसेंट सारे में काफी अच्छे काम किए किए. हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग शी इज नॉट गिविंग इट अप. कोई और, अगर कोई और स्टार किड को ये सब मिले तो वो बेचारा गिव अप कर देगा. दैट आई कांट, लाइक फरदीन खान हो गए, या ये सब जो प्रीवियस जो थे जिनको एक्टिंग नहीं आती थी, ठीक है, बट वो चल रही थी. आई थिंक अभी जाकर फरदीन खान को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हीरा मंडी में, ही डिड एक्सीलेंट रोल, राइट. बट इसे जितना रोस्ट किया जाता है, ठीक है, वो फिर भी वो तैयार है, मतलब बेइज्जती कर लो, वो मेहनत कर रही है, ठीक है. सो वो मेहनत की वजह से शी इज गोना बी देयर. जानवी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, एज इन मतलब होता है ना, हम उसकी पिक्चर देखकर निकलो तो हमें 1-2 घंटे तक हमें जैसे बाकी के स्टार्स याद रहते हैं,
जैसे शाहरुख खान सर याद रहते हैं, आलिया भट्ट हमें याद रहती है, यू नो, एक एक या तो हम उनके गाने याद रखते हैं। विथ हर इट्स नॉट लाइक दैट। तो भले ही कितने भी फ़ोन चले जाए, कितने भी कुशनिंग मिल जाए, कितना भी लिफ्ट मिल जाए। She's beautiful, isn't it? Very beautiful. क्या? Everything like Born beautiful नहीं, but then made beautiful, yes. made beautiful. Yes, yes. But then Farah and Ananya, and then comes Janvi. Janvi. Okay. So अब आप ये बताइए, आपने जो इतनी बात की, नहीं कुछ नहीं मिलती है from let's say from Karan Johar only, right? तो करण जौहर के साथ क्या हो रहा है? Why is he like going down? He's lost weight also. So with Karan, is the thing is the most important is जो इनका emotionally है ना, he's not okay. Firstly and foremost, he should work on his emotions. फिर भले ही उन्हें एक spirituality की कुछ जरूरत पड़ जाए, he should work on that. Spiritually, he's emotionally is very disturbed. Okay, he need to work on emotional quotient. ये एक बार वो काम कर लिए, तो इसके बाद जो है ना, और उसकी वजह से क्या हो गया ना, बिकॉज इज इमोशनली डिस्टर्ब ना, उनका जो कोर पोटेंशियल है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो वो हर चीज में उनकी जो जान डालते थे ना, वो नहीं रही है। अब वो क्या पता है वो क्या बन गए हैं, वन ऑफ द लेडीज हु इज जस्ट गॉसिपिंग अराउंड, you know, he, and because of all this he is getting away from his core potential and he's so potential person. मतलब इनका चैट शो अगर जब भी आता है, कॉफी विद करण, वी डोंट मिस, आई डोंट, मैं अगर मुझे उठ के कुछ लेने भी जाना होता है, मैं पॉज करके उठती कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, यू नो, ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट, बिकॉज ही सच एन एंटरटेनर, ही इज सो क्रिएटिव। जैसे कि कुछ कुछ होता है, हम लोगों को आज तक वो मूवी याद है, वो कपड़े याद है, क्यों याद है? बिकॉज ही हैज पुट हिज हार्ट इवन इन शॉपिंग द क्लोथ्स। वो उन्होंने, आई हैव हर्ड इन सम इंटरव्यू दैट ही हैड गॉन ऑल द वे टू यूके टू बाय क्लोथ्स, टू शॉप क्लोथ्स, कि कौन सा कैरेक्टर क्या पहनेगा। और वो उस जमाने में, लाइक यू नो, वो कपड़े देख के लग रहा था ये कपड़े कहाँ मिलते हैं भाई, हम मुंबई में रह के सोचते थे ये कपड़े कहाँ मिलते हैं यार, यू नो, वी वांटेड टू कॉपी दैट। तो बिकॉज उन्होंने उतनी जान डाली थी। अब क्या कर रहे हैं हम, बिकॉज हम इमोशनली नॉट ओके है, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लेडीजों के साथ गॉसिप करते फिर रहे हैं, और हम हमारे जो कोर है ना उससे चले गए। जैसे कि दैट मूवी हैड कम उन्हीं की, ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल व्हेन यू सी ना, वो अपने एक्चुअली दिल का वो जो बोलते हैं ना, एक रोना, एक हर्ट, वो रिलीज हो रही है उसमें, यू नो। एंड सेकंड थिंग नो अबाउट हिज मूवी, ही शुड, हम इंडियन ऑडियंस को है ना हैप्पी एंडिंग चाहिए, एंड हिज मूवी, लास्ट फ्यू मूवीज आर नॉट हैप्पी एंडिंग। वी नीड के सब अच्छे से खुशी खुशी हम थिएटर से बाहर निकले। तो एक तो उनको क्रिएटिविटी पे वर्क करना है, first तो emotional, then creativity, and then happy ending to his movies, and then they need to contact us. We will help him with Mahurat, we'll help him with lot of other things. Great. So this is a good way of publicity, I must say. Yes, bilkul. I'm number 5. Okay. The So business. I could only think of business. Business, right? Yes. I got it. हम ना कॉमेडी के बारे में बात करते हैं अभी. So the biggest show in India we see today on Netflix is कपिल शर्मा का शो. उसके अलावा अभी हम कोई उभरता हुआ कॉमेडियन नहीं देखते हैं. So do you think Kapil will only be the, Or he will be replaced. or he will be? He will be replaced अगर जो कपिल कर रहे हैं वैसा अगर कोई और शुरू कर दिया, किसी और ने शुरू कर दिया, तो he can be, everything is replaceable. Yes, everything, and even he is replaceable, but और हम सबको पता है, हम सब बहुत कॉपी करने में माहिर है ना? एवरीबॉडी इज लॉट ऑफ, वी ऑल आर कॉपीइंग, ऐसे देखा अभी कॉपी कर लिया, ठीक है, ट्राई भी किया है, बट अगर उन्हें वैसी, सो इसके लिए कपिल शर्मा को अगर इन्हें इनकी जगह बचा के रखनी है, इन्हें बहुत जरूरी है कि इनकी टीम को लेकर चलेंगे, और कपिल शर्मा शुड हैव वन पर्सन हायर्ड जो इनके इमोशनल ट्रॉमा को मैनेज कर सके। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो चीज़ है ना, हम लोग बहुत डिनायल मोड में हैं, हम सब, और हमें लगता है कि ना अगर कोई लाइफ कोच ले लिया, अपने साथ हायर कर लिया, या मैं किसी को साथ में रखता हूँ, तो लोग मुझे मेंटल बुलाएंगे, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब ये ना बातें फैलेगी। पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी हॉलीवुड स्टार को देख लो, ये हर तीसरा स्टार थेरेपिस्ट के पास जाता है, एंड दे आर क्वाइट वोकल अबाउट इट। हम लोग वोकल नहीं है। वाई दे नीड इट? बिकॉज दे आर, इतना कॉम्पिटिशन है। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन क्या है यार, मेरा रोल किसी और को तो नहीं चला जाएगा, ये मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, एवरीबॉडी शुड टॉक गुड अबाउट मी। ये जो है ना, ये हमारी थिंग,
कि हमें ये पोजीशन पे आ गए, हमें इस पोजीशन से अभी नीचे नहीं आना है, मुझे गिरना नहीं है, मेरा रोल कोई और तो नहीं ले लेगा, मेरी जगह तो कोई और नहीं ले लेगा, एक वो आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा, तो वही जो कपिल शर्मा विल स्टे देयर ओनली इफ उनका इमोशनल जो है ना टैंट्रम, वो अगर एक बंदा कोई मैनेज कर सके। So he's throwing a lot of emotional tantrums. Why did he, जो पिछला एपिसोड हुआ था वो बिकॉज ऑफ इमोशनल, क्या होता है जब इमोशनल हमारा टैंट्रम कंट्रोल नहीं होता है ना, वी गो इनटू रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड लॉट ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। काफी changes आ गए हैं. दैट इज गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम श्योर अभी कंटिन्यू करने के लिए भी इन्हें एक एक पर्सन होना चाहिए जो इन्हें टेक केयर करे। जैसे विनोद खन्ना सर, एक टाइम आया था जहां पर इन्होंने अमिताभ सर को भी बीट किया था, ही वाज ट्रेंडिंग, बट उन्होंने क्या किया, व्हेन ही फेल्ट दैट ही नीडेड दैट ब्रेक, ही वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो इंडिया छोड़ के चले गए थे, he completely disappeared, he went to spirituality, he came back and he gave the hits again। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रांजिशन ऑफ गोइंग कमिंग बैक, टेकिंग हेल्प, थेरेपिस्ट ले लो, लाइफ कोच ले लो, जो भी हम बोल लो, ठीक है, पर वो हेल्प लेना बहुत जरूरी है, और हमें उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी देयर ऑन द टॉप। हम सबको इमोशनल एक सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और इन्हें तो बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है। जैसे कि हम हमारे बारे में किसी ने एक कमेंट कुछ रॉन्ग कर दिया, वी फील बैड, राइट? सोचो इनको तो पूरा इंडिया और हम हमारी पॉपुलेशन इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि हर एक रोस्ट हो रहा है, बहुत भयंकर रोस्ट हो रहे हैं हम। जानवी, अनन्या, इन सब के नेपों के बारे में तो बात की है. One actress I like is श्रद्धा, श्रद्धा कपूर. So स्त्री मेजर हाँ। हिट. जी। तो what is your prediction for श्रद्धा? सो श्रद्धा कपूर नंबर 3 है, ओके। 3 वाले जो होते हैं ना, ये बहुत बिगर विजन, एक लॉन्ग विजन वाले लोग होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस आल्सो, उन्होंने एक यश बैनर की पिक्चर को नाम बोला था, यस शी हैज, ओके, एंड दैट्स व्हाट अबाउट दैट शुड बी अबाउट हर, यू नो, दैट्स हाउ नंबर 3 आर, दैट्स हाउ नंबर 3 आर। इनको ऐसे ही चलना चाहिए, अ लार्जर विजन, अ लॉन्गर विजन, कि कितना टर्म तक रहेगा, और इसी की वजह से नेक्स्ट ईयर 25 इज गुड, गोना बिट गुड फॉर हर, शी इज गोना साइन क्वाइट अ मूवीज, ओके, और हमें वो अच्छे रोल्स में देखने मिलेगी, नॉट लाइक या नॉट लाइक, अगेन शी इज वन पर्सन And I don't see any जिसको pushing here. जिसको जिसको बेचारी को पुश नहीं मिला है, वो उसने अपनी मेहनत से, अपनी चीजों से, सो whenever we see her buying things for herself, कार हो गया, and riding by herself, you know, driving by herself, fantastic। तो वो एक ऐसी है, और ये भी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगी, What about a marriage? टाइम है, और उनको भी रुकना चाहिए, she should wait, and I'm sure she's waiting because she still have not reached there where she's wishing to, and she will reach, and शादी ठीक है, हो जाएगी, but टाइम है, I don't see it in 1-2 years happening। Okay. Do you see किसी इंडियन बॉलीवुड एक्टर को हॉलीवुड की तरफ जाते हुए? Because अब कौन है, मतलब ऐसे ढूंढो तो भी, like who? Tiger Shroff. Tiger Shroff. He's got so much of potential in him. सच में उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बताते हैं. बिल्कुल बताते हैं, बट अगेन यही है, उन्हें यहाँ इंडिया में ही लिफ्ट नहीं किया जा रहा है, कुशनिंग नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, बिकॉज इस बंदे को अगर दी गई तो जो बाकी के जो एक्शन एक्टर्स है, ओके, उनका रोल कहाँ जाएगा? यार अब तो बूढ़े हो गए ना अभी. हाँ, बट तो हमें बूढ़े हो गए, बट देन बूढ़े हो गए, बट हम कंटेंट नहीं है ना अभी तक, हम अभी भी भाग रहे हैं ना, हम अभी भी चिंग्स का ऐड कर रहे हैं, हम अभी भी पाव भाजी मसाले का ऐड कर रहे हैं, हम अभी भी, मतलब हाउ डज इट मेक सेंस यार? आप इतने बड़े बड़े स्टार्स हो, आप क्या ऐड कर रहे हो? बट अब तो है टाइगर ना? श्रॉफ कोई तो देख. टाइगर श्रॉफ इज somebody, look at his बागी 3, एक्सीलेंट मूवी यार, एंड वाज अ हिट। इस बंदे को वो मूवी के बाद कितने अच्छे रोल्स मिलने चाहिए थे, बट नहीं मिले, क्योंकि कॉल नहीं गया ना किसी का। ही विल डू मच बेटर देन हिज फादर, जैकी श्रॉफ से वो मच बेटर करेंगे, वो इतने डेडिकेटेड पर्सन है, हर एक Body. बॉडी उनकी जो है, हर एक मसल ही इज वर्कड ऑन, ही इज सो डेडिकेटेड। आप उनके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनोगे कि वो ये बर्थडे पार्टी में दिखाई दिया, ये यहाँ पर क्लबिंग करते हुए, यू नो, ही इज कम आउट ड्रंक्ड, या तो चल नहीं पा रहा है ठीक से, यू विल नॉट सी हिम, दैट मीन्स ही इज सो मच डेडिकेटेड। बस यही है, बिकॉज ही इज नॉट अटेंडिंग द पार्टीज, ही इज नॉट गेटिंग द कॉल्स। But that's okay ना, if he's not दैट्स ओके बिकॉज वी आर फीलिंग, बट देन कॉल्स नहीं आ रहे। अदरवाइज दिस गाय
will be You see potential. बहुत अच्छा. As per the chart also, he'll be more better than Hrithik Roshan, or at least at par with Hrithik Roshan. बिकॉज ये बच्चे में बहुत डेडिकेशन है. सो ट्रू, सो Yeah. ट्रू. चलिए, ये हो गया सब हमारे बॉलीवुड को लेकर. नाउ ना लेट्स टॉक अबाउट रेमेडीज. हमारे इंडियन ऑडियंस को काफी रेमेडीज चाहिए होती है जी. हर चीज पे. Hmm. सो होता है ऐसे आजकल, यू नो, इट्स बिकम डिफिकल्ट कंसीविंग. एटमॉस्फेयर बोल लीजिए या लाइफस्टाइल, हमारे खाना पीना. तो कंसीव अगर नहीं हो पा रहे इसके लिए, व्हाट इज द रेमेडी दैट? The remedy which I'll be giving now is all लाल किताब remedies. Remedies तो पहले लाल किताब से आई है. जी. बाकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और बाकी एस्ट्रोलॉजी है, ये सिर्फ आपको जेमस्टोन बनाते हैं और पूजा करने के लिए कहते हैं. इट्स नॉट लाइक वो वर्क नहीं करती, वो वर्क करती है. बट ये जो सिंपल रेमेडीज है, ये भी बहुत बढ़िया वर्क करती है. तो अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको संतान सप्तमी व्रत होता है, वो आपको रखना है. या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कैसे रखना है. और उसी दिन आपको माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करनी होती है. इसी के साथ आपको गाय को 11 आटे के जो लोई होती है ना, वो खिलाना होता है कंटिन्यूअसली फॉर 41 डेज. ओके, ये आप करिए. साथ ही में आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मदर, एक बेबी का स्टैच्यू रखिए. ओके, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में आप जो रखोगे ना, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में घर के. तो ये रेमेडीज जो है ये करिए. दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी फॉर कंसीविंग. ओके. लेट्स टॉक अबाउट मनी. पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ बिल्कुल. में. और मनी, जी. मनी के बारे में बताइए. अगर किसी का पैसा कहीं फंस जाए, वापस नहीं आ रहा है. चलिए, पहले मैं आपको मनी आना और मनी फ्लो के लिए एक रेमेडी बताती हूँ. एक पीला कपड़ा लेना है आपको, कॉटन का. उसमें आपको 5 व्हाइट कौड़ी जो होती है ना, वो रखनी है. साथ में 1 ग्राम केसर रखना है उसमें. ठीक है. एक लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक है ना कॉइन आता है, सिल्वर कॉइन, जिसमें दोनों की पिक्चर्स होती है, वो भी उसमें डालना है आपको पीले कपड़े में. आपको विष्णु जी का मंत्र जाप करना है 108 बार. इसे अच्छी पोटली बनानी है. इसे या तो अपनी वर्क बैग में रखिए या तो अपने कबर्ड में रखिए, तिजोरी में. ये बहुत अच्छी रेमेडी है मनी फ्लो इंक्रीज करने के लिए, मनी आपकी लाइफ में आने के लिए. साथ में अगर आपका मनी अगर कहीं फंस गया है, ठीक है, या तो किसी ने आपसे पैसे लिया है उधार और वो वापस नहीं दे रहा है, आपको बहुत अगेन एक रेमेडी करनी है. आपको एक नीला कपड़ा लेना है, ब्लू कलर कपड़ा. उसमें आपको 11 लौंग डालनी है और 11 नमक की डलियां वो डालनी है. अगेन इसकी एक पोटली बनानी है. आपको उस पर्सन का नाम लेना है और आपको 3 रस्ते 4 रस्ते पर रखाना है और पलट कर नहीं देखना है. ठीक है. ये जो है रेमेडी आपको 4 सैटरडेज कंटिन्यूअसली करनी है. इससे गॉड्स विलिंग आपका जो पैसा है एक साथ नहीं, धीरे-धीरे करके आ जाएगा पर. हाँ जी. यार, अल्फिया, आप जो कह रहे हो ये रेमेडी वो ठीक है, बट यू नो मेनी अ टाइम्स हुँ, सॉल्यूशन ना हमारे आसपास ही होता है, जी, पर हम उसे देख नहीं पाते. जैसे जी. मैंने एक किसी यू नो, रिनाउंड पर्सन से जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बोला, राव्या, ये जो आप कह रहे हो कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये है वो है, सबसे सिंपल मैं यही कहता हूँ कि डीक्लटर करो घर को. बिल्कुल. है ना, डीक्लटर करो, एक बार करके तो देखो. बिल्कुल. तो फिर देखो आप में क्या चेंजेस आती है. वैसे ही आपने ये रेमेडी बताई वो ठीक है, बट ऐसा कुछ है कि जो हमारे आसपास जो हम रोज देखते हैं किचन में, घर में, जी. यू नो, बट हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, Right. पैसा क्यों फंसा हुआ है, जी. वो बताइए. जैसे हमारा पैसा फँसा है, पैसा नहीं आ रहा है, जैसे लोग बहुत शनि से डरते हैं, उस पे भी आती हूँ मैं, बट पैसा फँसा है, पैसा नहीं आ रहा है. हम सब में ना एक बहुत ही नॉर्मल हर एक घर में ये आदत है, हम सिंक के पास सिंक जो होता है उसके पास हमारे काँच के बर्तन रख देते हैं, ठीक है? सिंक इज़ राहु, काँच के बर्तन मर्क्यूरी है. जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मर्क्यूरी बनेगा, आपके जो पैसे हैं ना वो अटकेंगे. आपकी ना चीज़ें हैं ना लास्ट मिनट पे जाके कहते हैं ना लोग बंद बंद ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ तक आता है मिलता नहीं है यार. मुँह में नहीं आ रहा है, ये तो हो ही गया है, मतलब ये चीज़ें हमारे हाथ से आके निकल रही है. द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस इज़ हम लोग ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बंद करना चाहिए. सिंक के पास काँच के बर्तन नहीं रखना है. साथ ही में हमारा जो स्क्रबर होता है, आई थिंक हम महीना-महीना उसको चेंज नहीं करते. वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है स्क्रबर, ठीक है? तो वो स्क्रबर जो है, वो से भी आपको थोड़ा-सा हो सके तो एटलीस्ट 8 डेज़ 10 डेज़ में आप चेंज करिए, ओके? ये जो नॉर्मल है. अ, एवरी फुल मून पर थोड़ा-सा है ना अपने घर में जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि सोफ़ा, डाइनिंग, चेयर्स, जो बहुत हमेशा वहीं पड़ी रहती है, उसको थोड़ा-सा शेक करिए, थोड़ा-सा 1 इंच, ओके. आधा इंच, थोड़ा शिफ्ट करिए.
देयर विल हम्म। बी चेंजेस डेफिनेटली। बट एक कॉमन वाली बात पूछूं, आपने बोला कांच के बर्तन सिंक के वहां नहीं रखने हैं, तो जी, धोए कैसे फिर? मतलब वहां उसको या तो धोने फिर के धो लिए के रखिए या तो फिर इमीडिएटली। एक 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 आपको हम जो कहते हैं ना, हम एक टब में रख दीजिए उसको, हाँ। ओके? और उसके ऊपर एक कुछ ढक के रख दीजिए कपड़ा। एक कपड़ा रखिए किचन में एंड डोंट कीप इट नियर द सिंक, हम्म। उसके पास मत रखिए। ओके, ठीक है। हाँ, सो अभी ये जो आप प्रैक्टिकल टिप्स जैसे अभी आपने जी। बताई है, ऐसे और कुछ है कि? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग है ना घर में करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ। जैसे कि डस्टबिन, हो सके ना आपका जब डे एंड हो गया है, आप इसे घर के बाहर रख दो। हम्म। या तो फिर घर के अंदर भी है तो उसको अच्छे से ढक के रखो, कैबिनेट में रखो, ठीक है? जी। बहुत बार हम देखते हैं डस्टबिन ऐसे ही खुले पड़े होते हैं, पूरा-पूरा दिन खुले पड़े हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। ये आपके दैट्स प्लैनेट्स ट्रू। खराब कर रहे हैं। बाहर रखो, बाहर भी रखो तो खुला मत रखो, मतलब बाजू वाले को मत परेशान ऑब्वियसली, करो, हाँ। कवर करके रखो, बट हो सके तो घर के बाहर रख दो डस्टबिन, हम्म। ठीक है? हम खड़ी झाड़ू रखते हैं, ओके? ये भी हमें नहीं रखना है, वो हमें तो कहते उसको हैं झाड़ू लिटा तो के ही रखना लक्ष्मी है। कहते हैं। जी, हम जैसे कि झाड़ू मारते हैं, हम्म। हमें झाड़ू अंदर की तरफ नहीं मारना होता है कभी भी, झाड़ू हमेशा बाहर की तरफ होती है। करेक्ट। सिर्फ़ जो ज्वेलरी स्टोर्स होती है, उनके घर में झाड़ू, उनके जो स्टोर्स होते हैं, ज्वेलरी स्टोर्स जहाँ पर हम्म। बेसिकली जहाँ पर सोना क चीज़ें बनाई जाती हैं, सिर्फ़ वहाँ अंदर की तरफ होती है और सिर्फ़ वहाँ पर पूरा जो कचरा है वो जमा किया जाता है 1 साल के लिए, फिर उसको जलाया जाता है क्योंकि उसमें से भी सोना निकलता है। अच्छा, तो सिर्फ़ जो मुझे नहीं पता ज्वेलरी की ये। जो मेटल्स की दुकानें होती हैं ना, सिर्फ़ उनके वहाँ पर अंदर की तरफ झाड़ू होती है क्योंकि उन्हें कचरा जमा करना होता है। अदरवाइज़ तो आपको एनर्जीज़ बाहर ले जानी है, तो राइट। आपको झाड़ू बाहर करनी है हमेशा। मतलब घर से पूरा बाहर ले जाते हैं, मतलब जो इट शुड बी टुवर्ड्स द मेन डोर, हम्म। इट शुड नॉट बी गोइंग इनसाइड। ओके। ये हो गया। हम कई बार हमारे जो बाल हैं, है ना? पूरे घर में फैला के रखते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड या। एनर्जी, ओके? नेल्स हम कहीं पे भी बैठ के काट रहे हैं, ठीक है? ये सब का बहुत ध्यान करना चाहिए हमें। या तो इसे फ्लश कर दो, या तो जमा करके एक बैग में रख दो और कोई बहते हुए पानी में फेंक दो, हम्म। ओके? ये सब हमारी एनर्जीज़ हैं जी। और फिर हम बोलते हैं, व्हाई आर वी फॉलिंग सिक, ठीक है? जैसे कि सो लड़कियाँ इम्पोर्टेंट। हैं, पहले कहा जाता था कि सनसेट के बाद आपको नहाना नहीं है। इसके हम्म। पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। सनसेट के बाद नेगेटिव एनर्जीज़ कम आउट। सन नहीं है ना, ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को भगाता जी है, जी जी ठीक जी। है? तो आपको इसीलिए बाल नहीं धोने हैं सनसेट के बाद। आप बाल धो भी ली तो आपको बाल खुले नहीं रखने हैं। आपको एक रेड रबर बैंड लगाना है सर में, हम्म। ठीक है? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं, बेड पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए तो मैं भी नहीं मानती हूँ। खाना चाहिए, ये दिस इज़ अगेन वेरी बैड। ये हमने कोविड से स्टार्ट कर दिया है, हम्म। आईटी वालों ने स्टार्ट कर दिया है, दिस इज़ बैड। ये हमारे प्लैनेट्स खराब करता है, हम्म। हमारा मूड खराब कर रहा है, अगर आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो। जी। मूड आपका मेंटल हेल्थ है और फिर हम सोच रहे हैं कि क्यों? यू नो व्हाई हम इतने क्यों छोटी छोटी फ्रस्ट्रेटेड हैं, चीजें हैं। हम क्यों इतने इरिटेटेड हैं, हम्म। ठीक है? इसके अलावा हम आज रात में आटा गूँध के रख रहे हैं, कल सुबह रोटी बनाने के लिए। हमने क्या कर दिया है ना, आटा जो है, ओके, ये सूर्य और मंगल है, पिसा हुआ आटा, हम्म। ओके। हमने इसको नेक्स्ट डे कर दिया, हमने उसमें राहु ऐड कर दिया बासी करके, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हो गया ना, सूर्य और राहु, सूर्य राहु इज सूर्य ग्रहण, हम्म। तो वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो आपने क्या प्लानट खा लिया? जी जी जी। तो ये सब चीजें मत करो, सुबह में फ्रेश बनाओ, गूंदो और वो फ्रेश खिलाओ, ठीक है। एक दिन पहले मत रखो फ्रिज में। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें जो याद ध्यान रखनी रखना है। चाहिए जी। जी। साढ़े साती भी जी। एक काफी लोग परेशान होते हैं जी। साढ़े साती की वजह से। तो साढ़े साती के लिए कोई मेष रेमेडी? राशि वालों की शुरू हो रही है नेक्स्ट ईयर मार्च हम्म। 24 को ट्रांजिशन होगा शनि का नेक्स्ट हाउस में। तो मेष राशि वालों की शुरू होगी। इन्हें बहुत डर लगता है, हम सबको बहुत डर लगता है साढ़े साती का नाम सुनते ही, बट हम कुछ रेमेडीज अगर करें तो वो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम इसे टेक केयर कर सकते हैं। हम्म। क्या करना है आपको, काजल की जो डिब्बी होती है ना, हम्म। काजल एक्चुअली इज शनि, हम्म। इसे आपको बांटते रहना है, ठीक है? एक आप ये रेमेडी कर लीजिए और आपको जो पीपल के जो रूट्स हैं, उसमें अगर आप पानी डाल सकते हैं तो वो डालते रहिए। अ, जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग, ओके? उसके जो फुट पैड्स होते हैं, आप देखते हैं वो चिप्ड होते हैं, ब्रोकन होते हैं, टूटे होते हैं, फूटे होते हैं, वो भी शनि है। उसे रिपेयर करा के रखो। तो जो भी मेष राशि वाले हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके फुटवियर, फुट के जो भी फुट रिलेटेड चीज़ें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि फुटवियर भी शनि है, हमारे जो पैर है मतलब फुटवियर शनि है, तो जो हो सके तो टोन मत पहनो। आप हम्म। अपना शनि और खराब कर रहे हो। ओके। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज़ थिंग्स। ब्लाइंड्स जी को जी फीड करना है आपको। ओके। हाँ जी। सो एंड एक। बहुत एक सिंपल रेमेडी, हम्म। हर मंडे के दिन आपको चावल और दूध का अभिषेक करना है शिवलिंग पर। आपकी साढ़े साथी आपको कोई बॉदर नहीं करेगी। ये
अलिफिया, हम्म लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी 2025 में 1 से 9 तक के मूलांक के लिए फटाफट आप हमारे ऑडियंस के लिए बता दें। सो 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पीपल बॉर्न ऑन 1st 10th 19th एंड 28th ऑफ एनी मंथ। ओके, इन लोगों के लिए सबसे पहले इनको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। 1 नंबर वालों को हेल्थ का मतलब इनको हो सके तो इनको अपना डिनर जो है सिर्फ सूप पीना है, छोड़ देना है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को नंबर 1 मूलांक वालों को बहुत लोगों को हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ओके, बिकॉज इट्स अ फायर ईयर। नेक्स्ट ईयर ये लोग बहुत अच्छे से चोरी पकड़ने वाले हैं। इनके घर में अगर हो रही है, इनके अगर ऑफिस में हो रही है, इनके बिजनेस में हो रही है, ये बिल्कुल इनको बस सिर्फ फोकस करना है। पेपर्स बराबर से देखो, अकाउंट्स देखो, ये चोरी पकड़ लेंगे। ठीक है, इनको नेक्स्ट ईयर लोग चीट नहीं कर सकते, ये ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। ओके, अगर इन्होंने नेक्स्ट ईयर करेज रखा, ओके, बिकॉज इनके बिजनेस में भी इनके वर्क में भी चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर ये लोग अपने आप में एक करेज रख के चीजें करते हैं, इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर देम। ओके, और 1 नंबर वालों को जो कलर्स नेक्स्ट ईयर पहनना है वो है, जो इनके पास ट्राउजर्स होनी चाहिए, प्लीज अभी खरीद लीजिए। इज अ ब्राउन कलर ट्राउजर इनको पहननी है, और इनको खाकी कलर की ट्राउजर पहननी है। और जो शर्ट्स पहनने हैं, या तो अगर लेडीज को अगर कोई कलर पहनना है, इज ऑरेंज, पीच, पिंक एंड रेड। इसका यूज बहुत करना, और ब्लैक को टच भी नहीं करना है। दिस विल बी वेरी गुड। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए ये कलर्स प्लीज पहनिए। मेरे पास, मैं बीच में ये कुछ बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं और जो एग्जामिनेशन जाते हैं। ये बच्चे कुछ ऐसे थे बेचारे कि ये एग्जाम में जाकर बहुत बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ एंजाइटी, राइट। यू नो, दे आर प्यूकिंग एंड ऑल। जस्ट फॉलोइंग द कलर्स जो मैंने इनको कहा था कि आप एग्जाम में आज ये पहनोगे, आप ये पहनोगे और ये पहनोगे, इट हेल्प देम। इट हेल्प देम। कलर्स हमें इतना हेल्प करता है। नंबर 2 वालों के लिए, ओके, इनके लिए इनकी जब फैमिली की जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे ना, उनको उतना काम मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर। ओके, और इन्हें ब्लेसिंग्स तो लेना ही है, इन्हें रिकमेंडेशन से बहुत काम मिलने वाला है। तो अपना पीआर अच्छा रखो नेक्स्ट ईयर, आपको रिकमेंडेशन से बहुत काम मिलेगा। और इन्हें जो कलर पहनना है वो है ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, इन्हें ग्रे पहनना है। और मुझे पता है, मुझे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं इस पे कि कहाँ इनको ब्लैक एंड व्हाइट केतु का कलर पहना रहे हैं, बट बिलीव मी, इट्स गोना वर्क फॉर यू ऑल। और कैसे पहना रहे हैं वो कंसल्टेशन में आ जाओ, मैं बता दूंगी। ठीक है, एंड इनको, हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट कलर दे शुड वेयर इज अ पिस्ताशियो कलर, पिस्ता कलर। ओके, ये इनके लिए बहुत बढ़िया काम करने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, वेयर अ पिस्ता कलर इनको। नंबर 3 वालों के लिए, इनको अपने विचार जो है, ओके, वो बहुत पॉजिटिव रखना है। ओके, इनके पास ऐसे लोग आने वाले हैं जो इनसे मदद मांगने वाले हैं, या तो इनसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, या तो दे आर गोना यू नो लुक अप टू देम, ऐसे। सो इसलिए इन्हें अपने विचार बहुत क्लियर रखना है। इनको बहुत लोगों को एनकरेज करना होगा नेक्स्ट ईयर। इसीलिए इनफैक्ट इनको ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा, डू एंड डाई का डिसीजन ले लो, क्या करें हम लोग, आप बताओ क्या करें हम लोग, यू नो। सो इनको इसलिए अपने जो थॉट्स है बहुत क्लियर रखने हैं। इन्हें जो कलर पहनना है वो है ऑरेंज एंड ब्राउन। ओके, नंबर 4 वाले लोग जो है, ये लोग जो है नेक्स्ट ईयर लीकेज एंड लॉस को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये लोग फोकस्ड है। बट अगेन, दिस पीपल आर गोना हैव व्हाट यू से, थोड़ा पीसफुल नहीं रहने वाला है लास्ट नेक्स्ट ईयर। इनको बहुत इनसिक्योरिटी रहने वाली है नेक्स्ट ईयर। ओके, और इसीलिए इन्हें जब जब ये फील हो ना, इन्हें पीला कलर पहनना है। इसके अलावा, पीला के अलावा इनको इंडिगो ब्लू बहुत पहनना है। इट विल बी गुड फॉर देम। अदरवाइज नंबर 4 के लिए अच्छा ही साल है नेक्स्ट ईयर। नंबर 5 पीपल, इन्हें जो कस्टमर से जो डील कर रहे हैं और जो रेट्स दे रहे हैं, इन्हें बहुत कट टू कट चलना पड़ेगा, तो ही इनका फायदा होगा, तो ही इनके पास बिजनेस आएगा, तो ही। और इनके जो कस्टमर्स होंगे, इनके जो क्लाइंट होंगे, इनसे ज्यादा वक्त मांगने वाले हैं, और देना पड़ेगा अगर इन्हें चाहिए वो कस्टमर इनके साथ जुड़े रहे फॉर लॉन्ग टाइम। इन्हें जो कलर पहनना है वो है फॉरेस्ट ग्रीन। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 6। नंबर 6 वालों को बहुत फेथफुल रहना है नेक्स्ट ईयर विद योर पार्टनर्स। अगर नहीं रहेंगे तो बहुत तबाही होगी। हाँ, और नो नो लव रिलेशन एट वर्क, मतलब वर्क और रिलेशनशिप, लव अफेयर को दूर रखना है, दोनों एक साथ नहीं करना है नेक्स्ट ईयर। इनके लिए वो अच्छा साल रहेगा अगर ये लव के लिए थोड़ा सा टेक केयर करते हैं। अदरवाइज आपकी सारी पोल खुल जाएगी। झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा नंबर 6 के लिए नेक्स्ट ईयर। लव में झूठ नहीं चलेगा। इनको जो कलर पहनना है वो है मोर ऑफ मरून कलर, विल बी गुड फॉर देम। द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7। नंबर 7 वालों को अपनी फैमिली और अपना टीम, जो वर्क टीम है, इनके साथ मिलकर हर काम करना है। इनको ट्रैवल नेक्स्ट ईयर बहुत है और इनको ट्रैवलिंग करना चाहिए। ट्रैवलिंग से इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ओके, सो दे शुड ट्रैवल।
इन पे नजर रखी जाएगी बड़े लोगों से, लाइक द सीनियर्स, द CEO एंड ऑल विल बी कीपिंग एन आई ऑन नंबर 7, और वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देनी है बिकॉज उससे आपका प्रमोशन है बहुत अच्छा। तो दे नीड टू ट्रैवल एंड दे नीड टू बी फोकस्ड, और उन पे नजर रखी गई है। और इन्हें जो कलर पहनना है वो है येलो। तो नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 वालों को हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है, नेक्स्ट ईयर भी उनको मेहनत करनी है, बट नेक्स्ट ईयर उन्हें थोड़े से बिटर डिसीजंस लेने हैं उनके अच्छाई के लिए। जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं बट मतलब ना स्वभाव के अच्छे यार नहीं निकाल सकता, पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उन्हें निकालना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको उनकी उनकी टीम से हटाना पड़ेगा, या तो हैंड ओवर देना पड़ेगा कि निकल जाओ। इसी के साथ इन्हें टाइमली डिलीवरी देनी है हर चीज़ की। जो भी डेट दिया गया है उससे पहले पहुँचो, उससे पहले चीज़ें कंप्लीट करके दो। एंड इन्हें जो कलर कलर पहनना है वो है इन्हें जो कलर पहनना है वो है रेडिश, और साथ में पहनेंगे ये लोग पर्पल कलर। दिस 2 कलर्स आर वेरी गुड फॉर देम। नंबर 9, लाइक आई सेड, दौड़ा-दौड़ा भागा-भागा सा इज़ फॉर देम। ओके, ये लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं क्योंकि इनको बहुत भागना है। इन्हें ब्रेकफास्ट करना स्किप नहीं करना है बिकॉज़ इनके पास दिन में खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलने वाला है। देयर इज़ गोना बी सो मच वर्क फॉर देम। बट यही है, लेज़ी मत हो, क्योंकि नंबर 9 अगर लेज़ी हो जाए ना, फिर इनको उठा नहीं सकते जल्दी। ओके? और इनके लिए जो कलर है, इन्हें ज़्यादा करके व्हाइट्स पहनना है। हो सके तो एक ऑफ व्हाइट और बेज कलर की ट्राउज़र्स बहुत कंटीन्यूअसली पहनिए। दिस इज़ फॉर 1 to 9। So thank you again. Thank you so much. I think we have covered everything. इतना तो हमने किसी pod में नहीं किया. We have covered Bollywood, astrology. We have covered future predictions. We have covered numerology also. Remedies. We have covered remedies also. Yeah. So audience को भी this is getting a full packed क्या कहते हैं information एक podcast में. जी. And I hope they'll enjoy क्योंकि हमने end तक काफी interesting conversation किया है. Yeah. So अगर आप अलिफिया से मिलना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सो हमने इनकी सारी डिटेल्स, वी हैव शेयर्ड हर हैंडल्स आल्सो, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन टू हैव अ लुक एंड गेट इन टच विद हर. जैसे इन्होंने कहा कि इनका नंबर 5 है, शी इज नॉट मिसिंग एनी चांस फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज गेट इन टच विद हर. And she'll solve all your problems. She's the best in the market right now. Thank you so much. And before I could end, this was Yeah. so interesting. Why? Because you are very interesting. मतलब you are, मतलब ढूंढ के questions. पता नहीं, you know, she कहाँ से ढूंढ के इसने questions निकाले हैं, and was not expecting. And ये और मजेदार इसलिए हुआ है because you were very interesting in the questions. Yeah, thank you Yes. so much. Yeah.